नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सहारनपुर मंडल के सभी पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों को जागरूक करते हुए जेनेटिकल सीड के बारे में जानकारी दी और सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए योजनाओं के संबंध में बताया और किस तरह से योजनाओं को लाभ पा सकते हैं, इसके संबंध में जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने आने वाले किसान आंदोलन के मुद्दों के बारे में भी बताया। राकेश टिकैत ने फर्टिलाइजर का किस तरह कम उपयोग कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, इस पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वह सभी जगह जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूक ने सभी व्यवस्था संभाली। इस कार्यशाला में मंडल स्तर और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। धन्यवाद पूरी प्रेस का, मुजफ्फरनगर की और यहाँ पुरकाजी में और चेयरमैन साहब का, जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था करी, मंडल अध्यक्ष जी का, हमारे सीनियर पत्रकार है दिल्ली से आए और अब एग्रीकल्चर पे काम कर रहे चौधरी हरबीर सिंह जी, पत्रिका भी निकाल रहे। आज ये जो सेमिनार करी एक किस्म से ये पहला एक ट्रायल हमने लिया कि किसान संगठन आंदोलन तो करता है, लेकिन आंदोलन किस किस चीज़ों पर होना चाहिए, आजकल इंटरनेशनल पॉलिसी क्या रही, सरकारों की क्या पॉलिसी है, क्या क्या नुकसान उनसे होने जा रहा है, किस तरह के सीड आ रहे हैं। देश में कार्यशाला चलेगी और सबसे पहले खुशी की बात यह है कि मैं सहारनपुर मंडल का अध्यक्ष हूं और सबसे पहले सहारनपुर मंडल का नंबर यहां से इस कार्यशाला में आया। यहां से हमारे तीनों जिलों के जिला अध्यक्ष, तीनों जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी जो मंडल कार्यकारिणी के हों चाहे जिला कार्यकारिणी के हों, सब यहाँ बुलाए गए। उन्हें बताया गया कि कैसा आंदोलन आगे चलाने हैं और कैसा हमारे अंदर प्रशासन वोट घेरने का काम करता, वोट घेर कर अपने काम साधता। तो इन सबको ध्यान रखना हम इन सब बातों पर। जो हमारे पुराने यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के लोग थे जो जेल गए हैं, जिन्होंने आंदोलन किए हैं, उन सब की भी राय ली गई। हमारे 2 बाहर से मेहमान आए थे, एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने किसानों को उनके बारे में बताया कि भाई किसान कैसा इनका लाभ उठाओ। तो इन सबको लेकर आज ये कार्यशाला यहाँ से थी। और एक बताया साहब ने भी बताया उस बारे में कि भाई जब हम ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं तो ट्रैक्टर लेकर एक दूसरे से आगे पीछे ना भागें, लाइन से चले। इन सब बातों को लेकर आज यहाँ जो मान लो ट्रेनिंग दी गई है कि आने वाले आंदोलन हमें किस तरीके से करने हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन जब समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। और इसी के बारे में आज ये पहली कार्यशाला यहाँ पुरकाजी में लगाई गई और यहाँ सभी पदाधिकारी पहुँचे हैं और अगली कार्यशाला जहाँ भी होगी वहाँ सभी लोग वहाँ भी पहुँचेंगे हम। इसके लिए धन्यवाद। आज किसान के परिवार का कोई भी बच्चा खेती करना नहीं चाहता और सभी दूसरे, चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे डॉक्टरी में है, चाहे दूसरे किसी व्यवसाय में है, उसकी इतनी आमदनी है कि इस देश का प्रत्येक जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी था जन्म से, वो खेती से मोहभंग हो गया इस सरकार की नीतियों के कारण। आज सरकार की नीति किसान हित में नहीं है। बहुत बड़ी विपदा दुनिया में कोरोना काल में आई और इस कोरोना काल में इस देश की क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अगर किसी ने बचाई तो वो किसान ने बचाई। भारतीय किसान यूनियन ने ये बीड़ा उठाया कि हम अपने किसानों की जो समस्याएं हैं वैज्ञानिक आधार पे और आपसी भाईचारे के आधार पे हम इस खेती को कैसे मुनाफे में ला सकें, इसकी कार्यशाला भाई अंसारी जी के सहयोग से आज मुजफ्फरनगर में शुरू हुई और ये विशेष रूप से इस देश की तरक्की में, इस देश में, इस समाज में जो आपस में बुराई हैं, कुरीति हैं, उन्हें भी दूर करने का बीड़ा इस भारतीय किसान यूनियन ने उठाया। कैसे व्यवहार हम करें उनसे, आपस का तालमेल उनसे कैसा रहे, सरकार उससे कैसा रहे, तो इस उस पर ये 4-5 उस पर ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा। संगठन को मजबूती कैसे दें और अपने लोगों को एक्टिव करें जो आजकल की समस्याएं हैं, क्योंकि हमने हाथ उठवाया बहुत लोगों से। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड आने वाले हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हमारा जो पंजाब है, महाराष्ट्र है,
जो वहाँ पे बीटी कॉटन आया उसका बहुत नुकसान वहाँ पे हो गया। अगर ये सरसों में यहाँ पे सरकार जाने की तैयारी कर रही है उससे नुकसान हो गया। सीड हमारे पास में रहे नहीं, खेती में फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा। तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे रहे हैं, उसी पे यहाँ पे सेमिनार चल रही। और हम मंडल वाइज पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, इस तरह की सेमिनार एक करेंगे। संगठन भी मजबूत होगा और आने वाली समस्या जो है उस पर भी बात हम करेंगे। हरियाणा में भी मंडल स्तर पे प्रोग्राम करेंगे और उत्तराखंड में भी। तो अभी 3-4 स्टेट को हमने लिया और ये उम्मीद है कि जब जनवरी का वहाँ माघ मेला होगा उससे पहले हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन जगह हम ये पूरा प्रोग्राम हम अपने कर लेंगे। हरबीर जी हमारे साथ में हैं जो एक्सपर्ट हैं और उसके वे बताएंगे। हमारे चेयरमैन साहब हैं विनय कुमार जी, हमारे सीनियर लीडर हमारे यहाँ के हैं इसी मंडल के सहारनपुर से, ये बताएंगे और सारी चीज़ें। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका हम जवाब देंगे। हरबीर जी आप की प्रथम कार्यशाला का आयोजन पुरकाजी के अंदर कराया गया है, जिसके अंदर सहारनपुर मंडल और गढ़वाल मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सभी पदाधिकारियों को आज इस कार्यशाला के अंदर इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि आने वाले समय में किसान संबंधी समस्याएं और किसानों की समस्याओं के लिए किस तरह से आंदोलन किए जाएंगे और किस तरह से धरना प्रदर्शन होगा। ग्राम अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की कमेटियां किस तरह से काम करेंगी, किस तरह से हम ग्राम अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की कमेटियों को मजबूत करेंगे। और इसी तरह संगठन के अंदर अनुशासन और आपसी भाईचारा और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने पर बल दिया गया है। आने वाले समय में किसान यूनियन के अंदर हर जगह हर मंडल के अंदर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज का ये कार्यक्रम का आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। सभी मुख्य पदाधिकारी जिन्हें बुलाया गया था इस कार्यक्रम के अंदर आए और सब अनुशासित होकर संगठित होकर आए। सब एक एक कुर्सी पे बिल्कुल सिस्टम के साथ बैठे हुए, सुबह से समय पे आए और समय के अनुसार ही पूरा कार्यक्रम अनुशासन के अंदर चल रहा है। तो किसान यूनियन के अंदर अनुशासन के लिए कार्यशालाओं का चलन शुरू हो गया है। धीरे धीरे सभी मंडलों के ऊपर ये काम शुरू होगा। आप आओ। खुद तैयार हो, कैपेसिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइज इसे बोलते हैं कि उनको सबको पता हो कल को किस चीज़ पे कैसे बात करनी है और वाकई वो मुद्दा है या नहीं है, कितना गंभीर है, उसके बारे में उसको जानकारी हो, जिससे कि वो फिर नीचे उनके जो कार्यकर्ता है वहाँ तक बात पहुँचे। एक होता है कि आप बड़ी बड़ी बातें सुन के उस पर बात करें, एक है कि पूरे विषय को ठीक से समझ करके उस पर अपनी राय बनाएं, अपना उसके ऊपर ओपिनियन मेकिंग करें और फिर उस पर आगे बढ़ें कि सरकार से क्या बात करनी है, हमें क्या कहना है, कौन से नीति या कौन सा फैसला गलत है, कौन सा फैसला सही है। तो इसके बारे में अगर नीचे हर किसान को जानकारी होगी तो वो देश के किसान और कृषि क्षेत्र सबके लिए और पूरे देश के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सही दिशा में बात आगे जाएगी। हम जैसे लोग जो एग्रीकल्चर पर काम करते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि इन लोगों के बीच में आकर के हम मुद्दों को जानकारी उनको दें, उनके बारे में समझाने की कोशिश करें, उनकी जो जागरूकता है या जो सवाल करते हैं उसके बारे में हम उनको समझा पाएँ, जिससे कि वो बेहतर तरीके से जो अपनी समझ है, जो सोच है, उसे बना पाएँ और बेहतर खेती कर पाएँ। क्योंकि ये आप मान लीजिए कि देश का कोई भी किसी भी तरीके का विकास कृषि क्षेत्र के बिना संभव नहीं है। अगर ग्रामीण भारत, किसान और कृषि क्षेत्र बेहतर है तभी ये देश तरक्की कर सकता है और उसकी बेहतरी के लिए सही समय पर सही फैसले होने जरूरी हैं और किसानों का खुशहाल होना जरूरी है। नहीं, ज़्यादा हाई अनुशासन हो रहा था, उसको थोड़ा सा कम करना और कंट्रोल में जाना, एक दूसरे की बात मानने। ये नहीं कि सारी चीज़ें धरने प्रदर्शन से ही होती है। अधिकारियों से बातचीत करें, अधिकारियों से ठीक अच्छा एक व्यवहार रहें, क्योंकि जब अधिकारी यहाँ से या कहीं से जाता है तो उसकी भी बात सुननी चाहिए। एक पक्ष की हमने बात सुनकर सिफारिश कर दी और उस पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, दूसरे पक्ष की बात सुनी नहीं। दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, उसकी क्या सत्यता है, उसके बाद में फिर अधिकारी को अवगत करें। अगर सही चीज़ होती है तो वो भी उस चीज़ को मानते हैं। अच्छा टिकैत साहब, अनुशासन में कैसे रहेंगे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो चाहे वो गेट तोड़ देंगे और यहाँ तुम्हारी नहीं हमारी चलेगी, फिर अनुशासन भाई अगर वे गलत काम कर रहे हैं अधिकारी तो कहना पड़ता है अधिकारी ठीक काम करो। क्या पूरा 100% अधिकारी सही काम करते हैं? क्या 100% सरकारें सही काम कर रही?
हमने ये कहा है कि वे भी अनुशासन में रहें, हम तो अनुशासन में रहते ही हैं सर। हमारे जब ट्रैक्टर चलते हैं हमको दिक्कत कहाँ आती है कि जब ट्रैक्टर चलते हैं तो होल्ड रहती है उसमें दिखाने की। हमारा पंजाब का संगठन है जो उघरा का संगठन है, अगर उनके 5000 ट्रैक्टर भी है तो बिल्कुल एक सीध में लाइन में चलते हैं सारे के सारे। और टिकैत साहब ने कोई वहाँ पे वो नहीं करी। क्या सारे काम अधिकारी ठीक करते हैं? ऐसा नहीं है, वे भी अंडर प्रेशर काम करते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पे कही गई है। राकेश जी, लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि अगर उसको हमने चिट्ठी लिख दी भारत सरकार को, कोई भी उनके पास में जानकारी है तो भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस को वो दे। वो गुप्त चीज़ें उनके पास में हो सकती हैं, कुछ वो सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक करी, उनके पास में बहुत दस्तावेज हैं। विधायक है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, झूठ नहीं बोलते क्योंकि शपथ ले रखी है, बहुत जानकारी है, उनको सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी। वो जो भी है चुनी हुई सरकार का उसी का मेंबर है, जो भी उनके पास में जानकारी है उसके गैंग में कौन कौन शामिल है वो सब सरकारों को जानकारी दे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।